नमस्कार दोस्तों, जी के पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह हमारे कंप्लीट साइकोलॉजी वीडियो सीरीज़ का पार्ट 32 है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्किनर के अधिगम सिद्धांत की चर्चा करेंगे, जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और समझते हैं हम क्या क्या पढ़ चुके हैं और क्या पढ़ना बाकी है। देखिए, हम अधिगम टॉपिक पढ़ रहे थे। अधिगम टॉपिक को हमने 6 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया था, ठीक है। इन 6 सब टॉपिक्स में से पहला सब टॉपिक था अवधारणा, अधिगम की अवधारणा। अधिगम की अवधारणा के अंतर्गत हमने अधिगम का अर्थ, अधिगम के सोपान, अधिगम की परिभाषाएं, विशेषताएं और प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कर ली थी। फिर हमने स्टार्ट किया था अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांतों को हमने 4 विचारधाराओं के अंतर्गत बांटा था। पहले है व्यवहारवादी विचारधारा, फिर है संज्ञानवादी विचारधारा, फिर है आधुनिक संज्ञानवादी विचारधारा और अंत में है मानवतावादी। इनमें सबसे पहले हम व्यवहारवादी पढ़ रहे थे। इनमें सबसे पहले हमने थार्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा, पावलोव का सिद्धांत पढ़ा। नेक्स्ट सिद्धांत आता है स्किनर का सिद्धांत, जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और समझते हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। देखिए, सबसे पहली चीज़ प्रतिपादक। इस सिद्धांत के प्रतिपादक है स्किनर, BF स्किनर। यह सिद्धांत इन्होंने दिया 1938 में। इस सिद्धांत के कुछ अन्य नाम भी हैं। कौन कौन से हैं देखिए, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट थ्योरी, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत, रिक्त प्राणी उपागम, आरएस थ्योरी, साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत और टाइप आर थ्योरी। देखिए, इन्होंने जो है RS थ्योरी कहा जाता है इस सिद्धांत को, जबकि थार्नडाइक जी ने दिया था SR थ्योरी। यानी कि उसमें था कि स्टिमुलस को देखकर जो है रेस्पॉन्स होता है, मतलब पहले स्टिमुलस दिखेगा उसके बाद प्राणी रेस्पॉन्स करेगा थार्नडाइक जी के सिद्धांत में। लेकिन स्किनर जी ने क्या कहा कि नहीं, पहले व्यक्ति जो है, प्राणी जो है रेस्पॉन्स करेगा, उसके बाद में उसे पुनर्बलन के रूप में स्टिमुलस मिलता है। तो थार्नडाइक के सिद्धांत का बिल्कुल उल्टा हो गया RS, ठीक है, RS थ्योरी। ठीक, टाइप आर थ्योरी ये भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं वो आगे की स्लाइड में समझेंगे कि टाइप आर थ्योरी इससे आखिर क्यों कहा जाता है। अब देखिए कुछ फैक्ट देखिए स्किनर जी के बारे में। BF स्किनर क्रियाओं पर विशेष जोर देते हैं तथा मानते हैं कि क्रिया के तुरंत बाद पुनर्बलन देना चाहिए। यानी कि क्रिया करते रहना चाहिए मनुष्य को, और व्यक्ति जैसे ही क्रिया करता है उसको तुरंत पुनर्बलन देना चाहिए, ताकि वह उस क्रिया को दोबारा करने के लिए जो है मोटिवेट हो। यानी कि क्लास में कोई बच्चा जो है अच्छा काम करता है तो उसको जो है तुरंत पुनर्बलन देना चाहिए, उसको प्रशंसा करनी चाहिए, उसको शाबाशी देनी चाहिए, उसको इनाम देना चाहिए, ताकि बच्चा जो है उसी प्रकार से अच्छा कार्य करने के लिए दोबारा मोटिवेट हो। ठीक, तो स्किनर जी का मानना है कि क्रियाओं पर विशेष जोर दिया इन्होंने और क्रिया के तुरंत बाद पुनर्बलन देने की बात कही इन्होंने। फिर है, यह सिद्धांत प्रभाव के नियम पर आधारित है। थार्नडाइक जी ने सीखने के जो 3 मुख्य नियम दिए थे, उनमें तीसरा नियम था प्रभाव का नियम या परिणाम का नियम। तो उसी नियम पर आधारित है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, प्रमुख कथन है इस सिद्धांत के बारे में, स्टेटमेंट है क्या है कि प्राणी पर्यावरण में सक्रिय होकर कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, एज इट इज आता है ये स्टेटमेंट कि इस कथन का संबंध कौन से अधिगम सिद्धांत से है। तो प्राणी पर्यावरण में सक्रिय होकर कार्य करता है, यह क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है यह कथन। फिर है, टोकन इकोनॉमी का संप्रत्यय स्किनर जी ने दिया था। टोकन इकोनॉमी जो है, ये जो मेंटली डिसऑर्डर जो होते हैं, मनुष्य जो मंदबुद्धि होता है व्यक्ति, उनके लिए जो है टोकन इकोनॉमी का इन्होंने संप्रत्यय दिया था स्किनर जी ने। तो ये भी हम आगे के चैप्टर्स में चर्चा करेंगे। अभी केवल इतना ध्यान रखना है कि टोकन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया था, स्किनर जी ने दिया था। ठीक है, इस टोकन इकोनॉमी में जो है मनुष्य को अच्छा व्यवहार करने पे उसको टोकन दिया जाता था और उस टोकन को वो रिडीम कर सकता था अपने पसंद की चीज़ों को खरीदने में। तो ये सब चीज़ें बाद में अलग से टॉपिक है इनका, तो उसमें देखेंगे। अब देखते हैं स्किनर जी ने क्या प्रयोग किया। BF स्किनर ने प्रयोग किया चूहे और कबूतर पर, सफ़ेद चूहे पर और कबूतर पर प्रयोग किया।
देखिए चूहे पर क्या प्रयोग किया उन्होंने, एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स का नाम है स्किनर बॉक्स, मतलब स्पेशली मॉडिफाई किया इस बॉक्स को, तो और इसको क्या नाम दे दिया, स्किनर बॉक्स। इस बॉक्स में एक चूहे को बैठाया, चूहा था भूखा। अब इस बॉक्स के अंदर ऐसी व्यवस्था थी कि एक लीवर लगा हुआ था, अगर चूहा उस लीवर को दबाए तो उस लीवर के पास में से एक नली फिट की हुई थी, तो उस फिट की हुई नली में से भोजन आता। अगर वो चूहा उस लीवर को दबाएगा तो ही उस नली में से भोजन आएगा, अनाज के दाने आएंगे जो भी है, ठीक है। तो चूहा भूखा था, तो चूहा जो है इधर उधर कूदने लगा। अब इधर उधर कूद रहा है, अनुक्रिया कर रहा है। अब अचानक से जो है उसका पैर, उसका हाथ जो उस लीवर पे पड़ा और उसको जो है भोजन की प्राप्ति हो गई। अब चूहे को पता नहीं था कि मुझे भोजन मिलेगा, लेकिन जैसे ही उसने अनुक्रिया की उसको जो है पुनर्बुलन के रूप में भोजन मिला, ठीक है। अब चूहा जो है जब दोबारा भूख लगी उसको, तो दोबारा जो है चूहे ने अनुक्रिया की, लेकिन वो समझ गया था कि इस लीवर के आसपास मैंने कुछ रिएक्शन किया था, तभी मुझे जो खाने के लिए पुनर्बलन के रूप में भोजन मिला था। तो चूहा जो है धीरे धीरे बार बार एक्सपेरिमेंट करने पर यह सीख जाता है कि इस लीवर में ही कुछ ना कुछ है। तो चूहा सीधा अंत में एक टाइम ऐसा आता है कि चूहा सीधा उस लीवर को दबाता है और भोजन प्राप्त कर लेता है, ठीक है। हमने यही लगभग सेम यही एक्सपेरिमेंट था थार्नडाइक जी ने किया था बिल्ली पे, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में और इसमें क्या अंतर है, जो थार्नडाइक जी ने प्रयोग किया था उसमें जो है बिल्ली को दिख रहा था स्टिमुलस, ठीक है, भोजन दिख रहा था और उस भोजन को प्राप्त करने के लिए वो जो है अनुक्रिया कर रही थी। लेकिन स्किनर जी का जो ये सिद्धांत है, इस जो एक्सपेरिमेंट है ये, इसमें चूहे को बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि मुझे क्या मिलेगा या मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, वह तो केवल अनुक्रिया किया जा रहा है और सही अनुक्रिया जैसे ही करता है उसको जो पुनर्बलन मिल जाता है भोजन, ठीक। ये अंतर हुआ था थार्नडाइक जी के और स्किनर जी के सिद्धांत में। अब इन्होंने कबूतर पे भी प्रयोग किया था, तो सेम एज इट इज़ है ये प्रयोग भी, कि कबूतर को जो है एक बॉक्स में रख दिया और उस बॉक्स में एक बटन था, ठीक है। उस बटन को अगर दबाएगा कबूतर, चोंच मारेगा, तो उसको जो है कबूतर को भी दाना मिलेगा। अब कबूतर जो है भूखा था तो वो अनुक्रिया कर रहा था, कभी इधर उड़ रहा, कभी उधर उड़ रहा, इधर उधर उछल कूद कर रहा था, लेकिन भोजन नहीं मिल रहा था। अब अचानक से जो है कबूतर ने उस बटन को दबाया और उसको जो है अनाज मिल गया, दाने मिल गए। फिर दोबारा जब उसे भूख लगी तो फिर वो जो है बार बार करने से ये सीख गया कबूतर कि इस बटन को दबाने से मेरे को भोजन मिलता है। तो सीधा एक टाइम ऐसा आया कि वो कबूतर जैसी भूख लगी सीधा उसने बटन दबाया और अनाज प्राप्त कर लिया पुनर्बलन के रूप में, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट था स्किनर जी का। तो आइए अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, कि स्किनर जी ने अनुक्रियाओं को दो भागों में बांटा, ठीक है। दो प्रकार की अनुक्रियाएं बताई स्किनर जी ने, कौन कौन सी, प्रतिवादी अनुक्रिया और क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। प्रतिवादी अनुक्रिया मतलब उद्दीपक की उपस्थिति में की गई अनुक्रिया, जैसे टाइप एस कंडीशनिंग कहेंगे इसको, जैसे पावलोव का सिद्धांत। यानी कि अनुक्रिया के दो पार्ट बताए इन्होंने, पहला है प्रतिवादी अनुक्रिया और दूसरा है क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। प्रतिवादी अनुक्रिया वह अनुक्रिया जिसमें उद्दीपक दिखाई देता है, जैसे पावलोव जी का सिद्धांत। पावलोव जी के सिद्धांत में कुत्ते को ये दिख रहा था कि भोजन है, तभी वो अनुक्रिया कर रहा था, ठीक है, लार स्रावित कर रहा था। तो इस अनुक्रिया को क्या कहेंगे, टाइप एस कंडीशनिंग, ठीक है, टाइप एस अनुबंधन। तो इसीलिए तो पावलोव जी के सिद्धांत को टाइप एस थ्योरी भी कहते हैं। अब देखते हैं क्रिया प्रसूत अनुक्रिया, दूसरा प्रकार अनुक्रिया का, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। इसमें उद्दीपक की अनुपस्थिति में की गई अनुक्रिया होती है, जैसे स्किनर जी का सिद्धांत। स्किनर जी के सिद्धांत में चूहे को और कबूतर को यह बिल्कुल नहीं पता था कि उद्दीपक क्या है, ठीक है। उद्दीपक जो दाना है, भोजन है, वो दिख नहीं रहा था उनको, तो उद्दीपक की अनुपस्थिति हुई, एब्सेंट हुई। तो उद्दीपक की अनुपस्थिति में वो अनुक्रिया कर रहे थे, वो किस प्रकार की अनुक्रिया हुई, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। और इसीलिए जो है इसी को क्या कहेंगे, टाइप आर कंडीशनिंग, टाइप आर अनुबंधन। और हमने जो है स्किनर जी के इसी सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को के अन्य नाम देखे थे, उनमें एक नाम देखा था टाइप आर कंडीशनिंग थ्योरी, तो वो नाम इसी कारण से है। और पावलोव जी का जो सिद्धांत है उसको
उसका एक और अन्य नाम देखा था हमने, टाइप एस थ्योरी, तो वो इसी कारण है। ठीक, अब देखिए कुछ फैक्ट हैं कि शेपिंग की अवधारणा। शेपिंग की अवधारणा क्या है? बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन हेतु उसको जो है धीरे धीरे आंशिक रूप से पुनर्बलन देना क्या है? शेपिंग है। यानी कि बच्चे के व्यवहार को अगर हमें इच्छित रूप से, वांछित रूप से परिवर्तित करना है, मॉडिफाई करना है, ठीक है, चेंजेस लाने हैं, तो हमें उसको धीरे धीरे आंशिक रूप से जो है रिइंफोर्समेंट देनी होगी, पुनर्बलन देना होगा। यही क्या है? शेपिंग है। ठीक, इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है प्राणी द्वारा अन्वेषी व्यवहार। देखिए हमने जो है जो पावलोव जी का सिद्धांत पढ़ा था, उसमें पावलोव जी के सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या थी कि अनुबंधन, ठीक है, अनुबंधन स्थापित करना क्या थी उसकी विशेषता थी। उसी प्रकार से स्किनर जी का जो सिद्धांत है, इसमें क्या है मुख्य विशेषता? अन्वेषी व्यवहार। यानी कि पावलोव जी के सिद्धांत में मुख्य विशेषता थी कि क्रिया की पुनरावृत्ति हो बार बार और अनुबंधन स्थापित हो। और उसी प्रकार से स्किनर जी ने अपने सिद्धांत में मुख्य जोर दिया अन्वेषी व्यवहार पे, ताकि व्यक्ति जो है सही अनुक्रिया करे और उसे पुनर्बलन मिले। ठीक, अब देखिए आगे देखिए हम कि इस सिद्धांत की शिक्षा में क्या उपयोगिता है, यानी कि इस सिद्धांत का क्या यूटिलाइजेशन है। देखिए, क्रिया करते ही बालक को सकारात्मक अथवा नकारात्मक पुनर्बलन तुरंत देना चाहिए। यदि देर की जाती है तो इसका प्रभाव कम हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कोई बच्चा अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको तुरंत शाबाशी दो। ऐसा नहीं है कि आज उसने अच्छा काम किया है कल उसको शाबाशी दे कि बेटा बहुत अच्छा किया आपने कल। नहीं, उसका इफिशियंसी कम हो जाएगी, प्रभाव कम हो जाएगा। तो जैसे ही वो अच्छा कार्य करे तो उसको सकारात्मक पुनर्बलन दे दो, और अगर उसको कोई नकारात्मक परिणाम से बचाना है तो उसको नकारात्मक पुनर्बलन भी तुरंत दो। ठीक है, ताकि वो नकारात्मक परिणामों से बच पाए। कहने का अर्थ यही है कि पुनर्बलन तुरंत देना चाहिए क्रिया करते ही, ठीक है, ताकि वह प्रभावी रहे। दूसरा है अभिक्रमित अनुदेशन, इसी सिद्धांत पर आधारित है। बिल्कुल, अभिक्रमित अनुदेशन जो हम पेडागोजी पढ़ेंगे, शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत पढ़ेंगे अभिक्रमित अनुदेशन। वो जो है इसी सिद्धांत के बेस पर है, इसी सिद्धांत पर आधारित है अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक, जिस प्रकार अनाज के दाने चूहे के लिए पुनर्बलन है, उसी प्रकार प्रशंसा के दो शब्द और पुरस्कार भी बच्चों के लिए पुनर्बलन के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि चूहे ने जो है जैसे ही सही अनुक्रिया की, उससे पुनर्बलन मिला अनाज यानी भोजन। वैसे ही यदि बच्चा सही कार्य करता है, अच्छा कार्य करता है, पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करता है, तो उसको जो है प्रशंसा करनी चाहिए उसकी, उसको इनाम देना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए। ठीक है, उसकी उसके मतलब प्रशंसा करेंगे तो ये भी बच्चे के लिए एक पुनर्बलन है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।